હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી। પાઠ 1ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है? जवाब थशे दाईं ओर लिखा जाता है। सवाल नंबर 2, अच्छा परिणाम न मिलने पर किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? जवाब थशे आश्वासन पत्र लिखा जाता है। 3, स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी की शिकायत के लिए कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? तो कार्यालय पत्र लिखना पड़ेगा। सवाल नंबर 4, डायरी लेखन की कौन सी विशेषता सही है? वास्तविकता सही है। 5, पत्र की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, पत्र लेखन के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें लिखिए। पहलू लखी शकाय, पत्र भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का स्पष्ट पता लिखना चाहिए। बीजू लखी शकाय, भाषा अच्छी होनी चाहिए, पत्र लिखने का हेतु स्पष्ट होना चाहिए। त्यारबाद सवाल नंबर 2, पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? तो सर्वप्रथम पत्र पोस्ट बॉक्स में जाता है, त्यांथी पोस्ट ऑफिस, त्यांथी परिवहन, त्यांथी गंतव्य पोस्ट ऑफिस અને ત્યાંથી પોસ્ટમેન અને ત્યાંથી પ્રાપ્તકર્તા પાસે જાય છે। આ રીતે છે પત્ર બીજા સુધી પહોંચે છે। 3, पिनकोड नंबर लिखना जरूरी क्यों है? पिनकोड नंबर से कोई भी शहर, विस्तार और गांव की जल्दी से पहचाने जाते हैं और पत्र सही पते पर समयसर पहुंच सकता है, એટલા માટે લખવામાં આવે છે। सवाल नंबर 4, डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए? जवाब में लखीशू, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। 5, डायरी लेखन में किन किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? तो डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। 6, डायरी से हम क्या जान सकते हैं? जवाब में लखीशू, डायरी से हम किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन के संदर्भ में सही जोड़ मिलाइए। पहलू है मित्र के लिए संबोधन, तो जवाब थशे प्रिय मित्र। बीजू है जन्मदिन की बधाई पर लिखा गया पत्र, तो जवाब थशे बधाई पत्र। 3, प्रार्थना पत्र में संबोधन, तो मान्यवर महोदय। 4, पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र, तो व्यावसायिक पत्र। 5, गुरुजी को लिखा गया पत्र का अंत, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। आ रीते तमे योग्य जोड़का जोड़शो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, पाठ्यपुस्तक में दिए गए पत्रों के आधार पर कोष्टक में उत्तर लिखिए। अहींया पाठ्यपुस्तक में जे पत्र आप्या छे तेना आधारे आपेलू कोष्टक पूर्ण करवानुं छे। सौप्रथम छे पहेलू निमंत्रण पत्र, तेनी अंदर संबोधन छे प्रिय मित्र स्नेहल। किसको लिखा? तो स्नेहल को। किसने लिखा? तो साहिल ने लिखा। किसके बारे में लिखा? तो जन्मदिन पर निमंत्रण देने के लिए लिखा। पत्र दिखाने वाले का पता, तो बुद्धनगर सोसायटी, लिंबायत, सूरत। આવી રીતે વિવિધ પત્ર વિશે લખેલું છે। બીજો છે બધાઈ પત્ર, પ્રિય મિત્ર સાહિલે લખ્યો છે અને સ્નેહલને લખ્યો છે જન્મદિન की बधाई देने के लिए। ત્રીજો પત્ર છે આશ્વાસન પત્ર। ત્યારબાદ ચોથો પત્ર છે પ્રાર્થના પત્ર। પાંચમો પત્ર છે અનુમતિ પત્ર। છઠ્ઠો પત્ર છે કાર્યાલય પત્ર। કયો પત્ર કોને લખ્યો છે, કોણે લખ્યો છે, શા માટે લખ્યો છે તે આપણે આપેલા કોષ્ટકમાં લખવાનું છે। તે પાઠ્યપુસ્તકને આધારે લખવાનું છે। સાતમો પત્ર છે વ્યવસાયિક પત્ર। આ રીતે દરેક પત્ર વિશે આપણે અહીંયા કોષ્ટકમાં માહિતી લખવાની છે। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5, अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। अहींया मैं आजे एटले के 5/12 दिवसे छे आ लख्युं छे। तमारे जे तारीखे पत्र लखो छो तेनी तारीख लखवानी छे, सरनामું લખવાનું છે। प्रिय मित्र तमारे तमारा मित्रનું नाम लखवानुं छे। स्नेह भरा नमस्कार, आशा है कि तुम कुशलतापूर्वक होगे। हम सब यहाँ सकुशल है। यह पत्र मैं तुम्हें एक विशेष सुखद अवसर की सूचना देने के लिए लिख रहा हूँ। मेरे परिवार में हर्ष का वातावरण है क्योंकि मेरी बहन का विवाह होने जा रहा है। विवाह का समारोह दिनांक 14/12/2025 को सुबह 8 बजे पर राजकोट के
ड्रीमलैंड पार्टी प्लॉट में रखा गया है। अहींया ज्यां लख्युं होय जे तारीख लखवी होय ते तमे लखी शको छो। आपेला पत्रमां सुधारा वधारा करी तमे तमारी जाते पत्र लखशो अने आवी रीते तमारे तमारुं नाम लखवानुं छे। तुम्हारा मित्र कमलेश पटेल, मैं अहींया कमलेश पटेलनुं नाम लख्युं छे, तमारे तमारुं नाम लखवानुं छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, डायरी लिखिए। 1, पाठशाला में आज का दिन, दिनांक 11 दिसंबर 2025, मैं 11 डिसेम्बरनी तारीख लखी है, तमे तमने मनगमती तारीख लखी शको छो। ए दिवसे आखो दिवस तमे पाठशालामां शुं कर्युं ते लखवानुं छे। मैं अहींया आखो दिवस एक विद्यार्थी पाठशालामां शुं करे छे ते लख्युं छे। तमारे तमे तमारी निशाळमां शुं करो छो ते आखा दिवसनो अहेवाल अहींया लखवानो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अहींया आपेलो फकरो हिंदी में है, तेने आपणे गुजराती में अनुवाद करी लखवानो छे। मैं अहींया आपेला फकरोनुं गुजराती में एटले के मातृभाषा में भाषांतर कर्युं छे अने जवाब लख्यो छे। आ रीते तमे पण आपेला फकराने गुजराती में अनुवाद करी अहींया लखशो। અહીં આપણા પાઠ 1ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।